ठीक हो गया। तो आज आज हम क्या करेंगे, आज हम वहां से ही एक तरह से उसको वहां से ही कंटिन्यू करेंगे कि अब हम एक और क्लास बनाएंगे, इन दो क्लासों को आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि एक क्लास के मेथड को दूसरे क्लास के मेथड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे अब हमने यहाँ क्लास बनाई है ना, अब हम न्यू एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑब्जेक्ट क्लास। अब वो ऑब्जेक्ट क्लास क्या करेगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्लास बनाएंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि, सॉरी यार, ऑब्जेक्ट बोल बोल गया, लाइन क्लास बनाएंगे। तो फिर लाइन क्लास का जो हम ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको हम देखेंगे वो क्या करेगा। सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, एक तरह से यहाँ एक क्लास बनाएंगे। ठीक हो गया। कौन सी क्लास बनाएंगे, लाइन क्लास बनाएंगे। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखिए हमारा एजेंडा जो है वो यही है कि ये एक पॉइंट है, हम एक लाइन बनाएंगे, जिस तरह हम एक मैथमेटिकली लाइन बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अच्छा, उसके यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी होते हैं, और कुछ कांस्टेंट भी होता है। तो अब वो करेगा क्या, हम पॉइंट को देखेंगे, हम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे, हम देख चेक करेंगे कि क्या क्या ये लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता होगा तो वो क्या करेगा, हमें यानी कि रिटर्न कर देगा कि जी हाँ भाई, आपका ना ये जो पॉइंट्स है ना, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने एक तरह से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया। तो जिस तरह हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे सेल्फ एज यूजुअल हम देंगे, और यहाँ पे हम कितने पैरामीटर्स पास करेंगे, एक तरह से हम तीन पैरामीटर पास करेंगे, ए बी और सी को। ओहो, ए बी और सी को हम पास करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो सेल्फ होगा वो सेल्फ डॉट ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, एक तरह से हमारे पास इक्वल होगा ए के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो और सेल्फ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेल्फ ना मुझे बार बार यूज करना पड़ेगा। तो एक तरह से सेल्फ डॉट जो बी है वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल इक्वल होगा एक तरह से बी के इक्वल होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह से जो है वो सेल्फ डॉट सी किसके इक्वल होगा हमारे पास, सी के इक्वल होगा। यार ये सेल्फ डॉट बी लिखा था, लेकिन क्या हो गया इसको। अच्छा जी, ठीक होगा। ये हमारा किसके इक्वल होगा, एक तरह से ये हमारा होगा सी के इक्वल होगा। यानी कि हम ना यहाँ पे एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जो हमें तीन आर्गुमेंट रिक्वायर करेगा, यानी कि ए बी और सी। ठीक हो गया। अब ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, वो अब हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। हम इसी तरह से ना एक जो है वो एक नया हम एक तरह से वो बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब उसमें हम पास करेंगे कि हमारा जो है वो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। जिस तरह अब इस तरह के इसको हम डिफाइन करने के लिए हमने लास्ट टाइम पे एक कंस्ट्रक्टर यूज किया था एस टी आर के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा, एस टी आर के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाया। इसके पास हमने सेल्फ पैरामीटर देना है इसको। सेल्फ पैरामीटर देने के बाद हमने क्या करना है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो लाइन होती है ना, जिस तरह उसका जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, और हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, चले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से हमारे पास होता है 2x होता है, और दरमियान में प्लस होता है, और यहाँ पे सपोज हम कहते हैं ये 4y होता है। ठीक है ना, 4y होता है, और यहाँ पे हम प्लस देते हैं, तो एक तरह से ये सी कांस्टेंट होता है, और हमारे पास जो है वो इक्वल होता है जीरो के। ठीक हो गया। ये जो है हमारे पास जो है एक लाइन इक्वेशन है। ठीक है ना। अब हमने इसी तरह की एक इक्वेशन लिखनी है। फिर यहाँ जब ये हम इक्वेशन बना लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लिया था, हम उसको और इसको कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे क्या ये उसके ऊपर लाई करता है या नहीं करता। ठीक है। इसके लिए जो है वो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, एक तरह से ये हमें रिटर्न करेगा, अ, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक तरह से ये सबसे पहले जो है मैं इसको ब्रैस दे देता हूँ कि, और इसके साथ ना मैं एक्स लगा देता हूँ। ठीक हो गया। ताकि मेरा जो ब्रैस में क्या आएगा हमारे पास, कोई भी मैथमेटिकल जो नंबर लूंगा वो हमारे पास आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद दरमियान में वो हमें प्लस आर्गूमेंट दे, उसके बाद फिर मैं एक ब्रैस करूंगा, और यहाँ पे मैं वाई आर्गूमेंट ले लेता हूँ। ठीक हो गया। और हमारे पास लास्ट में जो है वो एक तरह से हमारे पास कांस्टेंट होगा, जिस तरह मैंने आपको सी दिखाई यहाँ पे। तो इस केस में ना मैं एम्प्टी प्रेस कर देता हूँ ताकि जो भी आए ना वो इधर ही आ जाए। ठीक हो गया। और जैसा कि यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। तो ये जीरो।
अच्छा, अब मैं इसको क्योंकि डॉट फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट को मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में भी बता चुका हूँ। ठीक हो गया। फॉर्मेट में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक तरह नहीं से भाई, सेल्फ करूँगा। दोबारा बताएं, मैंने सुनना है, दोबारा बताएं आप। क्या क्या दोबारा बताऊँ? फॉर्मेट को, फॉर्मेट को फॉर्मेट दोबारा फंक्शन बताऊँ, देख। क्या करता है, हाँ क्या काम करता है ये। एक मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये सेल्फ, ये सेल्फ डॉट ए, यार मिस्टेक काफी हो रही है आज ना। और सेल्फ, सेल्फ डॉट बी, हम और हम लेंगे सेल्फ डॉट, एक तरह से सी ले लेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ से जो है, देखो, पतला तुम थे ना, हाँ। तो वो ये था कि अभी मैंने फॉर्मेट किया ना, अब इसने ना यानी कि एक तरह से इसको फॉर्म करना है, यानी कि हमारे इस इक्वेशन को बनाना है। अब बनाना किस तरह से है? सबसे पहले जो है सेल्फ डॉट ए, यानी कि सेल्फ डॉट ए, यानी कि हमारे पास जो ए जो है पहला आर्गुमेंट, ठीक है ना, जिसको मैंने सेल्फ डॉट ए में रखा हुआ है। ठीक है। अब वो क्या करेगा, यानी कि सेल्फ डॉट ए को उठाएगा और वो इस ब्रैस में डाल देगा। सपोज यहाँ पे मैं कोई भी इंटीजर टू देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे एक टू लिखा हुआ है ना, तो वो मुझे यहाँ पे एक तरह से वो टू टू लिख देगा। और सेल्फ डॉट बी जो है वो क्या करेगा, एक तरह से उसको मैं उठाऊंगा क्योंकि ये सेकंड आर्गुमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी सेकंड ब्रैस है, तो यानी कि वो इसके अंदर डाल देगा। ठीक है। और सेल्फ डॉट सी को वो एज एंड सो ऑन इसमें जाके ना मतलब पुट कर देगा, और इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो ये एक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है। अब ये हमारे पास ना एक तरह से ये क्लास बन चुकी है। ठीक है। अब जब मैं इसको कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सपोज मैं क्योंकि मैं लाइन है तो मैं एल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो लाइन इसको मैं यानी कि लाइन के कंस्ट्रक्टर में से क्या करूंगा, पास करूंगा। ठीक है। जैसे ही लाइन के कंस्ट्रक्टर में से मैं पास करूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, देखिए अब ना उसने कहा कि देखिए ये हमारे पास ना एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की क्या मुराद है, कि जब भी हम किसी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको जब हम कंस्ट्रक्टर में से पास करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होगा, वो हमसे कहेगा कि आप ना पैरामीटर दें। इसी को कहते हैं हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया। तो ठीक है। अब ये क्या आ गया, यहाँ पे मैं अगर इसको एल को प्रिंट करूँ, ठीक हो गया, इसको एल को अगर मैं प्रिंट करूँ तो वो मुझे बिल्कुल इक्वेशन दिखा देगा जिस तरह से हमने ऊपर ये बनाई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने बना ली, यानी कि मेरे पास यहाँ एक लाइन तो बन गई, यानी कि मैं अब कोई भी यानी कि यहाँ पे आर्गुमेंट दूँ या आप कुछ भी कह लें या इनपुट दूँ, तो मुझे ना इस कंडीशन में जो है वो मुझे आउटपुट दे देगा। ठीक है। अब अब नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूँ, नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक और जो इसके अंदर, इस क्लास के अंदर जो है एक ऐसा ऐसा मेथड डिफाइन करूँ कि जब मैं उस मेथड को कंपेयर करूँ अपने किसके साथ, हाँ, यानी कि इसको मेथड को मैं कंपेयर करूँ अपने पॉइंट या पॉइंट क्लास के साथ जो मैंने वो हम बनाई थी, तो इसके साथ जब मैं कंपेयर करूँ तो वो मुझे मतलब कि एक तरह से जो मैं डिफाइन करूंगा ना मुझे उसके मुताबिक आंसर देना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे कि वो पॉइंट के ऊपर यानी कि कोई भी मैं पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लाया करता है या नहीं करता। ठीक हो गया। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक डिफाइन यानी कि एक डिफाइन करूंगा, यानी कि फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा लाइस अप, सॉरी चलो, पॉइंट ऑन, एक फंक्शन। ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको ना मैं दो यानी कि पैरामीटर, जब भी मैं पॉइंट को कॉल करूंगा ना इसको, तो मुझसे क्या डिमांड करे, वो कहेगा आप ना जो है वो लाइन को, अच्छा यार वो मेरे पास ना यहाँ पे इन पे शो हो रहा है कि नेट अनस्टेबल है, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी रिस्पॉन्स तो करो। थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन चलो फिर भी ऑडिबल है। अच्छा चलो, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा। अब देखो, सबसे पहले जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक लाइन होती है ना, वो कौन सी ऐसा मैथमेटिकल रूल है कि जिसको हम अप्लाई करें और हमें पता चल के कोई भी पॉइंट है वो लाइन को अप्लाई करे या ना करे। ठीक है। अब के लिए ये एक मैथमेटिकली एक रूल है, या हमारे पास एक रूल होता है कि अगर तो यानी एक्स कंपोनेंट तरह से ये टू है, इसको जब मल्टीप्लाई करें
पॉइंट के कंपोनेंट के साथ, और इसी तरह लाइन के वाई कंपोनेंट को जब मल्टी पॉइंट के वाई कंपोनेंट के साथ, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, और ये कांस्टेंट ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो अगर वो उसका आंसर जो है वो जीरो आ जाए, तो हम कह देते हैं, हम कहते हैं कि ये जो है आपका, यानी कि पॉइंट जो है वो उसके ऊपर लाई करता है, एक लाइन के ऊपर लाई करता है, अदरवाइज वो लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इसके ऊपर ना एक इफ कंडीशन देंगे, ठीक है। तो ये इफ, यानी कि हम एक लाइन लेंगे, जिस तरह से यहाँ से एक जो लाइन हम पास करेंगे, उसका जो हम क्या करेंगे, उसका हम ए कंपोनेंट, उसका जो है वो ए कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, एक तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अ, यानी कि इसको हमने क्या लिया था इसका, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया इसका, यानी कि सेल्फ का, सेल्फ का हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह से अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम यहाँ से बी लेंगे, यानी कि लाइन का बी, यानी कि बी कंपोनेंट आप कह लें, ठीक, इसको हम एडअप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लाइन डॉट डॉट बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्फ डॉट वाई के साथ, ठीक हो गया। सेल्फ डॉट वाई जो है हमारे पास एक तरह से सी ओ डी वाई कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया। और प्लस हम किस तरह करेंगे से, लाइन डॉट सी, ठीक है, लाइन डॉट सी, ठीक है। अगर हमारा जो है ये इक्वल टू आ जाए जीरो के, ठीक हो गया, जीरो को आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे कि भाई आप हमें रिटर्न करें, आप हमें रिटर्न क्या कर दें, लाइज ऑन द लाइन, ठीक हो गया, लाइज ऑन द लाइन कर दें, ठीक है। तो अदरवाइज वो आप हमें क्या रिटर्न करें, एल्स, हाँ एल्स आप हमें रिटर्न करें, क्या करें, एल्स जो है वो आर ई, रिटर्न आप हमें कर दें एक तरह से, डज नॉट लाई, डज नॉट लाई ऑन द लाइन, ठीक हो गया। अच्छा, तो वैसे ये आज ना हमारा एक, यानी कि एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा इस तरह से, कल हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट जो है वो इसको करेंगे। अब हम इसको रन करवा लेते हैं, तो शुक्र है कोई एरर नहीं आया। तो अब यहाँ से हम जो हमने ये तो बनाया हुआ था, ठीक हो गया, तो ये है हमने पहले से लिया। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ से पॉइंट के ऑब्जेक्ट को मैं एक तरह से नाम दे देता हूँ, एक तरह से पी से, क्योंकि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो पी से मैं नाम दे देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको पॉइंट के कंस्ट्रक्टर में से पास करूंगा। और पॉइंट का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो मुझसे डिमांड करेगा कि आपने ना, यानी कि उसको हमने दो, एक तरह से आर्गूमेंट देने हैं। तो दो आर्गूमेंट मैं इसको देता हूँ, यानी कि चले मैं वन दे देता हूँ और टू दे देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब मैं इसको जो है एक तरह से चले, एक तरह से मैं इसको प्रिंट भी करवा के देख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ दिक्कत है, ठीक है। अब हम इसके मेथड कर सकते हैं कि हमारे पॉइंट को अप्लाई करता है या नहीं करता। अगर देखें, अब मैं यहाँ पे, ठीक है, अब मैं टैब दबाया, तो उसने ना मुझे दे दिया, ठीक है। अब मैं इसमें से, यानी कि अगर ए को करूँ, तो वो हमें मुझे इसका ए कंपोनेंट दे देगा, जिस तरह से ये देखें, ये दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये इसका एक तरह से मैंने जो है वो एक तरह से इसका एट्रीब्यूट लिया है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट, अब मैं क्या करूंगा इसके ऊपर, इसके ऊपर ना मैं इसका मेथड कॉल करवाऊंगा, ठीक है। मेथड कॉल करवाने के लिए जो है ये हमसे एक और पैरामीटर लेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, देखें, अब जो हमने एक तरह से ये पॉइंट ऑन द लाइन जो है, ये हमने एक मेथड जो बनाया था ना, अब ये क्या करेगा, ये हमसे दो आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। देखें, अब एक आर्गुमेंट जो है वो लाइन लेगा, और दूसरा आर्गुमेंट पॉइंट लेगा, ठीक है ना। लेकिन हम इसको, यानी कि इनसाइड द, यानी कि इनसाइड द ब्रैकेट्स जो है वो हम इसको सिर्फ पॉइंट देंगे। पॉइंट क्यों देंगे, क्योंकि लाइन जो है वो पहले ही एक्सेस कर चुका है। लाइन कैसे पहले एक्सेस कर चुका है, यहाँ से ये डॉट से, यानी कि इसके पास लाइन की एक्सेसिबिलिटी आ गई है। अब हमने इसको क्या देना है, एक पॉइंट देना है, ठीक हो गया। अब जैसे, ये क्या, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, क्या,
अच्छा, मेरे तो वो चाहता है कि यहाँ पे जो है एक तरह से नहीं देना था, अभी रन होगी, ठीक हो गया, लेकिन अब भी ये हमारे पास एक एरर दे रहा है। ये क्या एरर हो गया यार, पहले तो रन कर रहा था जब ये आपका, मैंने मेरी बात इसकी। सुन, ये जो आपका है पॉइंट ऑन लाइन का फंक्शन है ना, उसके अंदर सेल्फ का पैरामीटर जाएगा। सिर्फ लाइन और पॉइंट नहीं, सेल्फ भी जाएगा प्रोबेबली। हाँ यहाँ पे शायद इसे रन कर जाए। नहीं, ऐसा नहीं ट्राई है। करके देख लो। देखे ना यार, फिर वो ये कि हाँ, आपका ना पॉइंट मिसिंग है एक तरह से, क्योंकि हमने उसको दो आर्गुमेंट देने थे यार। ये उस टाइम ऐसे तो रन कर रहा था। हुआ ये है कि थोड़ा सा। पहले जो है कल मैंने जमाल के लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन दी थी, और सेम कोड जो है वो रन नहीं कर रहा था। उसको मैंने चैट जीपीटी को दिया, उसने वही कोड दोबारा से जनरेट किया, फिर रन करना शुरू कर दिया। देखो आप अब। करेंगे सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट। ये यहाँ पे इब्राहिम आप कह रहे हो, हाँ। यहाँ पे पहले मैंने लिखा हाँ, हुआ था ना, दोबारा लिखें। सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये एक्चुअली लाइन वाला आर्गुमेंट नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। जी, लाइन वाला आर्गुमेंट। शायद, हाँ। नहीं नहीं, ये जाएगा एक तरह से। अच्छा, अब ये क्या हो गया है यहाँ पे? अच्छा चले, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड, क्योंकि ऐसा करो। जो क्योंकि आपने मीटिंग कोड कॉपी रिकॉर्ड हो करके रही है। चैट में तो सेंड करो। जी, कोड कॉपी करके चैट में सेंड कर दो, ये जो क्लास वाला कोड है। या चल को बाद में, ये चलो देख लेते हैं, छोड़ दो। चले मैं ये आपको यार बाद में चैट सेंड कर जीपीटी दूंगा। पे सेंड करके देख लो इसको, क्योंकि अच्छा अभी यहाँ पे मीटिंग क्लियर कर लेते हैं। चलें चलें, ठीक है, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, मैं अगले टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ। ये मैं ना जब कल प्रेजेंटेशन देने आऊंगा ना, इसमें क्या मसला है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चले ठीक है फिर। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें अरशद? नहीं नहीं, अभी और भी है, और भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, हम हमारे पास जो है एक तरह से रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, देखो। अब जो है, देखिए, अब जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं ना, यहाँ से मैंने कुछ पहले से लिख रखा है ताकि टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो, ठीक है। अब होता यह है कि जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने एक पर्सन क्लास का जो है, पर्सन एक क्लास बनाई हुई है। अगर मैं यहाँ इसका जो है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले ना इसको रन करवा लेता हूँ ताकि मेरे पास कोई एरर ना आए। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, जब मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, वो फिर आपको ऊपर वाला ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब हाँ, होता यह है कि अब मैं यहाँ से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, बिना ही कोई वेरिएबल लिए कॉल करवाता हूँ, ठीक हो गया। जिस तरह से मैंने यहाँ पे पर्सन लिया हुआ ना, अब पर्सन, ठीक है ना। अभी तक तो हम यही देखते आए हैं कि, देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब तक हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर ना करवा लेना, जिस तरह हम ऊपर स्टोर करवाया करते थे, तो वो ना एक तरह से हम उसको कहते थे कि ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन ये एक सही जो है वो कन्वेंशन नहीं है, यानी कि सही बात नहीं है। सही बात यह है कि ऑब्जेक्ट हमारा ये भी है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा मेमोरी में एक तरह से जो है वो बन चुका है, यानी कि इस मेमोरी पे ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। लेकिन हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, ये बेनाम है। अब इसका नुकसान ये है कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, हम इसको इसको किसी के अंदर, यानी किसी वेरिएबल को अंदर जो है वो स्टोर करवाना ही पड़ेगा, फिर ही वो हमें एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये देखें, हमारी क्लास में कोई भी एक तरह से स्टूडेंट है, ठीक है, बेशक वो काम ठीक करता है, लेकिन हमें उसका नाम ही नहीं पता, ठीक है। लेट्स सी कि हमारी क्लास में जमाल, अब जमाल का जो है वो हमें नाम ही नहीं पता, हम लेकिन वो सारा कुछ करता है। अब वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, हम उससे अगर कोई भी काम करवाना चाहें, क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, और लेट्स से उन सब का हमें नाम नहीं पता। अब हम ये है, यानी कि हमारा मकसद ये है कि हम उसको किसी स्पेसिफिक को बुला के काम करवाएं। तो यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो हमारे लिए ना फिर यूजफुल नहीं रहता। यूजफुल क्यों नहीं रहता, हम उसको ना एक तरह से एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ता है हमें। तो इसको कहते हैं कि, यानी कि हम एक तरह से ना उसको रेफरेंस के तौर पर देते हैं। सपोज हमारी क्लास में जमाल बैठा हुआ है और हमें इसका नाम नहीं पता, हम लेट्स सी कि कोई आता है, कहता है बेटा आज से ना आपका नाम जो है वो जमाल है, ठीक है, अब से आपको जो जब भी मैंने बुलाना है ना, तो मैंने आपको ना जमाल कह के बुलाना है, ये आपने ना अपने नाम याद कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए यानी कि हमने उसको एक रेफरेंस दे दिया है, ठीक है।
और इसीलिए जो भी जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, एक्चुअली में वो वेरिएबल जो है वो हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, ठीक हो गया। तो अब रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, यानी कि होल्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट को जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। अब वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस वेरिएबल, जिस तरह से हमने किया है कि हम रेफरेंस वेरिएबल के बगैर भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल। देखें, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब इसका जो ना ये चीज़ें जो है वो चलें ठीक है, मैं यहाँ से ना एक पी नाम का जो है वो एक बनाता हूँ, एक यानी कि इसको दोबारा बनाता हूँ और फिर मैंने इसको डिफरेंट नेम देखता हूँ, तो फिर ये हमारे पास देखते हैं कि सॉरी यार, पर्सन का बनाना था ना, पर्सन का बनाना था। अच्छा, तो अब मैंने ना एक तरह से अब ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसकी आईडी ये है, यानी कि वो हमारे पास जो है मेमोरी में इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब ना मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, ठीक है। अब होता ही है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है कि अगर एप्लीकेशन बनाते हुए ना सपोज आधी आपने बनाई आधी मैंने बनाई, ठीक है, मैं उसका जो मैंने नाम रखा हो सकता है आपसे मिस हैंडलिंग से ना वो नाम चेंज हो गया हो, या फिर नाम यानी कि चेंज हो जाए, तो क्या होगा उस केस में, क्या सारी एप्लीकेशन एरर देना शुरू कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सपोज मैं जो है क्यू का एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ना बिल्कुल यानी कि पी में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पी में स्टोर करूंगा, तो ये देखिए अब ये मेरे पास जो है वो एक तरह से स्टोर हो चुका इकराम, है, आपका ठीक ना हो गया। इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है और समझ कुछ भी नहीं आ रही है कि अब आप क्या कह रहे हो, यार क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि यहीं पे स्टॉप कर दो, या तो आपका इंटरनेट सही हो जाए। यार